नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। पंजाब में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेता फिर चर्चा में हैं। शुक्रवार को गुलाम नबी आज़ाद के घर पर हुई बैठक में मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल शामिल हुए। ये तीनों नेता कांग्रेस के असंतुष्ट समूह G23 का हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि G23 समूह का एक बार फिर कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक बुलाने और पार्टी अध्यक्ष का जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर सकता है। ये G23 समूह क्या है? इस समूह में कौन से नेता शामिल हैं? पहली बार ये कब चर्चा में आया था? कब कब यह समूह ने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया? आइए जानते हैं G23 क्या है। G23 समूह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। 2020 में जब पहली बार इन नेताओं का समूह चर्चा में आया तब इसमें 23 नेता शामिल थे, इसलिए इन्हें G23 समूह कहा गया। समूह में शामिल रहे जितिन प्रसाद बाद में भाजपा में शामिल हो गए। वहीं योगानंद शास्त्री ने भी शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कुछ नेताओं ने खुद को इस समूह से अलग कर लिया था। कौन से नेता इस समूह में शामिल है ये भी हम आपको बताते हैं। इस समूह में गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, विलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजिंदर कौर भट्टल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चव्हाण, अजय सिंह, राज बब्बर, अरविंद सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा, संदीप दीक्षित, विवेक तनखा, जितिन प्रसाद और योगानंद शाह। पहली बार ये कब चर्चा में आए थे? अगस्त 2020 में यह समूह पहली बार चर्चा में आया था। उस वक्त इस समूह में ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की थी। इस पत्र में 23 नेताओं के हस्ताक्षर थे। इसी वजह से इस समूह को G23 नाम मिला। बीते करीब 19 महीने में कांग्रेस के अंदर का ये प्रेशर ग्रुप अक्सर चुनाव के वक्त ही चर्चा में आया है। अगस्त 2020 में जब इस समूह ने पहली बार सोनिया गांधी को पत्र लिखा, उस वक्त राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बगावती तेवर अपनाए हुए थे। वहीं एक महीने के बाद ही बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला था। मार्च 2021 में इस समूह ने फिर सुर्खियां बटोरी जब एक वेबिनार में राहुल गांधी ने इन नेताओं के विरोध का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इन नेताओं को एक खुला खत लिखकर इन पर कई सवाल उठाए। उस वक्त भी 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होना था। इनमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल और असम में चुनाव होने थे। एक बार फिर ये नेता चर्चा में हैं। हालांकि इस बार चुनाव नतीजे के बाद इन नेताओं ने सक्रियता दिखाई है। इसके अलावा भी गाहे बगाहे ये नेता अपने बयानों और ट्वीट के इस पार्टी और गांधी परिवार से मुश्किल सवाल पूछते रहते हैं। पंजाब में चुनाव से पहले जारी कलह पर मनीष तिवारी अक्सर बोलते रहते थे। पंजाब से आने वाले मनीष तिवारी को पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने हाशिए पर रखा था। G23 में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पार्टी की हार पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हारी है, पराजित नहीं हुई है। उन्होंने चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भाजपा को बधाई भी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस अभी भी योग्य विरोधी साबित होगी, जैसा मेरे सहयोगी आलिम जावेरी ने कहा है। हम हारे हैं लेकिन पराजित नहीं हुए हैं। हमारा विश्वास, मूल्य और हमारी विरासत की भावना बहुत गहरी है और आगे भी बनी रहेगी। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि दुखी हैं लेकिन टूटे नहीं हैं, हिले हैं लेकिन बिखरे नहीं हैं। दिल छोटा ना करें, धर्मी अकेले और कठिन लड़ाई लड़ते हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के लिए कांग्रेस का बुरा हाल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मेहनत के बाद कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आईं। उसके 97% उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। पंजाब में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस को यहां 18 सीटें मिली।
पार्टी को उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर से भी काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों, लखनऊ से आइस्कोप मीडिया के लिए अतीक।